आज नारीवाद या फेमिनिज्म केवल विचारों और पुस्तकों तक सीमित नहीं है, इंसान की सोच में उथल पुथल ला रहा है। तो चलिए समझते हैं नारीवाद को। नारीवाद एक आंदोलन नहीं है, एक क्रांति है जो कि लहरों या वेव्स के रूप में समाज की सोच को समय समय पर बदलती रही है। चलिए समझते हैं नारीवाद की लहरों को। पहली लहर आती है 19वीं सदी से। यह लहर उठी सामाजिक और कानूनी समानता की मांग के साथ। स्त्रियां बोली, हमें वोट चाहिए, संपत्ति पर अधिकार चाहिए और कानून में बराबरी चाहिए। प्रमुख नारीवादी विचारक उस पहली लहर की थीं सुजान बी एंथनी और सावित्रीबाई फुले। इन महिलाओं ने इस क्रांति की मशाल जलाई। यह लहर हमारे मौलिक अधिकारों की नींव थी। पहली लहर के बाद दूसरी लहर आती है 1960 से लेके 1980 तक। अब सवाल सिर्फ वोट का नहीं था, सवाल था घर परिवार, स्वतंत्रता और नौकरी में समानता का। उस समय औरतों ने पूछा, क्या हम सिर्फ रसोई तक सीमित हैं? उस समय की प्रमुख नारीवादी विचारक थीं समंदा बोआ, बेटी फ्राइडन और कमला भसीन। इन्होंने आवाज दी कि नारी सिर्फ शरीर नहीं है, एक विचार है। यह लहर पितृसत्ता की जड़ों पर चोट थी। 1990s से तीसरी लहर का प्रारंभ होता है। इस लहर ने नारीवाद को और गहरा किया। कहा गया सभी औरतों की समस्याएं एक जैसी नहीं होती। यह लहर थी जाति, रंग, वर्ग, धर्म और लैंगिक पहचान को समझने की। इसमें नए नए कॉन्सेप्ट आए जो जहां हर स्त्री का अनुभव अलग है और उसे समझना जरूरी है, इस पर फोकस किया गया। इस लहर ने नारीवाद को ग्लोबल और विविधतापूर्ण बनाया। चौथी लहर की बात करते हैं जो अभी तक चल रही है। यह लहर स्टार्ट होती है 2012 से। अब नारीवाद सिर्फ किताबों में नहीं था, वो ट्वीट, हैशटैग और इंस्टाग्राम पोस्ट में आ गया था। प्रमुख आंदोलन के नाम थे मी टू मूवमेंट, टाइम्स अप और डिजिटल फेमिनिज्म। मी टू मूवमेंट फिल्म, मीडिया, राजनीति से जुड़ा था। इसमें महिलाओं ने पहली बार खुलकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की कहानियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा की। इसके बाद एक नया आंदोलन आता है टाइम्स अप मूवमेंट। यह हॉलीवुड और मनोरंजन उद्योग से जुड़ा था। इसमें महिलाओं को कानूनी सहायता और एकजुटता देने की बात हुई। कंक्लूड करते हैं इस लाइन के साथ कि फेमिनिज्म किसी के खिलाफ नहीं है, बराबरी के साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।